नमस्कार दोस्तों, वेदांग ज्योतिष के विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बहुत ही खास है। ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय वत्स जी, जिन्हें ज्योतिष की दुनिया में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है, उनके व्यक्तिगत नोट्स और शोध से आज हम एक ऐसे योग पर चर्चा करेंगे जिसे लेकर समाज में काफी डर और उत्सुकता दोनों है। लंपट योग। बिल्कुल मनीष। और आचार्य जी का विश्लेषण इसे केवल एक डर के रूप में नहीं बल्कि एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में देखने की दृष्टि देता है। शुक्र और राहु जब मिलते हैं तो ये केवल चरित्र या विलासिता का खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी इच्छा शक्ति की चरम सीमा है। काव्या, आचार्य जी ने एक बहुत ही सटीक बात कही है कि राहु शुक्र के गुणों को अनियंत्रित गति दे देता है। अब अगर हम भावों के अनुसार देखें तो उन्होंने लग्न यानी प्रथम भाव में इसके बड़े दिलचस्प प्रभाव बताए हैं। हाँ, आचार्य जी के नोट्स कहते हैं कि लग्न में ये युति जातक को अत्यंत आकर्षक और ब्रांडेड चीजों का शौकीन बनाती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, नजर दोष और ऊपरी बाधा, यानी जितना ज्यादा आकर्षण उतनी ही ज्यादा सावधानी की जरूरत। और अगर बात धन की करें तो द्वितीय और एकादश भाव में आचार्य जी ने इसे धन के लिए बहुत ही शक्तिशाली बताया है। एकादश भाव में तो जातक के भीतर पॉपुलैरिटी और पैसे की एक कभी न खत्म होने वाली प्यास पैदा हो जाती है। सही कहा मनीष। लेकिन काव्या, हमें उन भावों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां आचार्य जी ने विशेष सावधानी की सलाह दी है, जैसे तीसरा, छठा, 8वां और 12वां भाव। यहाँ एलिगेशन यानी लांछन लगने का डर सबसे ज्यादा होता है, विशेषकर छठे भाव में, जहां गुप्त रोग या शत्रुओं का भय बना रहता है। हालांकि शुक्र मजबूत हो तो जातक शत्रुहंता भी बनता है। काव्या, मुझे आचार्य जी का दशम भाव यानी करियर वाला विश्लेषण बहुत प्रभावशाली लगा। आज के दौर में आईटी, फैशन और ग्लैम वर्ल्ड में जो लोग शीर्ष पर हैं, उनमें अक्सर ये युति देखी जाती है। लेकिन शर्त वही है, काम शुक्र या राहु से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में ये युति सेपरेशन यानी अलगाव की स्थिति बना सकती है। यहाँ आचार्य जी का अनुभव कहता है कि अगर जातक व्यापार साझेदारी में ना करे और अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहे, तभी बचाव संभव है। चर्चा के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आचार्य जी ने बृहत पराशर होरा शास्त्र के हवाले से कही है कि कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ क्यों न हो, दान और जप के माध्यम से उसकी अशुभता को शुभता में बदला जा सकता है। जी मनीष, जैसा कि आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार ग्रह दान और तप से अपनी अशुभता छोड़कर शुभता की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए डरने की नहीं, समझने और उपाय करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थे आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के अनुभव के कुछ मोती। उम्मीद है कि लंपट योग को लेकर आपकी समझ आज और गहरी हुई होगी। अगले अंक में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।